नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल लैल आयत नंबर 14 से मुकम्मल सूरत। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, बस मैंने तुम्हें डरा दिया, नारन आग से, तलज़्ज़ा शोले मारती हुई, भड़कती हुई। इशारा है जहन्नुम की आग की तरफ कि ये सारे अहकाम, नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना और हक़ की तस्दीक न करना, इसका नतीजा क्या है कि जहन्नुम की शोले मारती हुई आग ठिकाना होगी। ला यस्लाहा, नहीं दाखिल होंगे इसमें, इल्लल अशक़ा, मगर वो जो बदबख्त हैं, जो ज़िद्दी हैं, जो हक़ को झुटलाते हैं, जो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं, जो अल्लाह के अहकाम के आगे अपने नफ्स को तरजीह देते हैं, जो नफ्स के पुजारी होते हैं, उनका ठिकाना जहन्नुम। और जहन्नुम में भी क्या कि शोले मारती हुई आग उनका मुक़द्दर होगी, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल अशक़ा की मज़ीद आगे आयत में अल्लाह ताला ने किस तरह वज़ाहत फरमाई, अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला, बदबख्त वो शख्स, कज़्ज़बा जो झुटलाता है, व तवल्ला और मुँह फेर लेता है, हक़ को झुटलाता है और उससे रूगिरदानी करता है। ना सिर्फ झुटलाना बल्कि उससे एराज़ भी करना, हमेशा उससे मुँह मोड़े रखना, हमेशा उसका एतराफ़ न करना। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसी बेशुमार मिसालें थीं और आज भी ऐसी बहुत ज़्यादा मिसालें हैं कि लोग हक़ को देखते हुए, अहकाम को देखते हुए उससे एराज़ करते हैं, उसे झुटलाते हैं। झुटलाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ज़बानी झुटलाते हैं, बल्कि जब जब उस पर अमल करने का वक्त आता है तो नफ्स के पुजारी होते हैं, ख्वाहिश का पैरवी करते हैं, अपने नफ्स के मुताबिक अमल करते हैं, ना कि वही के मुताबिक। वसयुजन्नबुहल अतक़ा, और इस शोले मारती हुई आग से बचा लिया जाएगा, इस जहन्नुम से बचा लिया जाएगा, अल अतक़ा, उस शख्स को जो परहेज़गार होगा, जो गुनाहों से बचता होगा, जो अल्लाह की नाफरमानी से बचता होगा, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात से बचता होगा, जो अपने अमल में अल्लाह की रज़ा चाहता होगा, जो नेक अमल सिर्फ़ इसलिए करता होगा कि वो अल्लाह को राज़ी कर सके। और मज़ीद अल्लाह ताला ने आयत में क्या वज़ाहत फरमाई, अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, अल्लज़ी ऐसा शख्स है, युती मालहू जो देता है अपना माल, यतज़क्का ताकि अपना तज़किया करे। यानी एक तो वो नेक अमल करता ही है, फिर अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च ही इस वजह से करता है ताकि वो अपना तज़किया करे, ताकि वो आखिरत में अज़ाब से बचे, ताकि वो अपने रब को राज़ी करे। तो माल खर्च करने के भी दो वजूहात हैं, एक तो ख्वाहिश नफ्स कि जहाँ दिल चाहा ख़र्च कर दिया, जितना दिल चाहा ख़र्च कर दिया, और एक ख़र्च करने की वजह यह है कि जो कुछ ख़र्च करना है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए ख़र्च करना है। हमें भी यहाँ पर देखना है हम माल किस लिए ख़र्च करते हैं। फिर जब वो तज़किया के लिए माल खर्च करता है तो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बेबस हैं, लाचार हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेकसों को आज़ाद किया करते थे, ग़ुलामों को आज़ाद करवाया करते थे। तो एक दफ़ा उनके वालिद अबू क़हाफ़ा ने इस बारे में उनसे दरियाफ़्त किया था कि तुम ऐसे लोगों पर माल खर्च करते हो जो आगे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देने वाले। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं तो इसलिए ख़र्च करता हूँ कि मुझसे मेरा रब राज़ी हो जाए। और आगे फिर इसीलिए ज़िक्र किया, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी पर उसका कोई एहसान नहीं है कि वो बदला दिया जाए, बल्कि वो तो इसलिए ख़र्च करता है ताकि उससे उसका रब राज़ी हो। वो बदला उतारने के लिए ख़र्च नहीं करता। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, मगर वो तो अपने बुलंद उबरतर रब की रज़ा चाहता है, उसको राज़ी करना चाहता है। वो तो इखलास से अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करता है। वलसौफ यर्दा, यकीनन अल्लाह भी उससे रज़ामंद हो जाएगा, जल्द ही अल्लाह भी उससे रज़ामंद हो जाएगा। जब बंदा अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है, अपने अमल से भी, अपने माल से भी, अपनी जान से भी,
تو کیا اللہ ایسے شخص کو، ایسے فرد کو مایوس کرے گا؟ نہیں، اللہ بھی ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو نیک عمل صرف اس لیے کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اپنی زندگی میں، اپنی عادتوں میں، اپنے اعمال میں وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے، تو پھر اللہ بھی ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کامیابی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔